जिंदगी एक सफर है सुहाना। मेरे प्यारे बच्चों आप अपना नाम ही बताना। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बच्चे कह रहे हैं हाँ यूट्यूब पर आने वाले थे, उसका क्या हुआ? ढक्कन यूट्यूब पे जाके देख, लाइव आ चुका हूँ मैं और आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया और खूबसूरत एक काम कर रहे हैं इस प्रकृति के लिए, अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए और अपने आने वाले भविष्यों के भविष्य के लिए हैं। तो अगर ठीक लगे तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, मैं यही कहूंगा। किसी और चीज के मन में से नहीं, अपने मन से उसमें लगिए और हम उसके लिए कुछ ना कुछ बच्चों को बैचेस के थ्रू पे भी कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ रहे थे उसी कहानी से आगे। सुबह मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा था बाबू कि भैया अगर आप ऐसा सोचे बैठे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं आपसे पूछूं और आप मुझे बताएं कि सर इसकी साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कोस की मैक्सिमम 1, तो 1 और 1 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर, तो ऐसा कहना गलत है। हमें ये समझना होगा कि यहां एंगल क्या है? थीटा। यहां एंगल क्या है? थीटा। अगर दोनों जगह ये एंगल सेम है तो जिस एंगल पे ये मैक्सिमम हो रहा था वो था 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम नहीं होगा। हाँ जी, तो ऐसे केसेस में क्या करें? तो ऐसे केसेस में हमें करना ही होगा कि ना सोल्व करना होगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बाबू कट जाएगा, कट के मेरा उत्तर आया 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया आंसर। हाँ जी, इसी तर्ज पर मैंने कुछ सवाल आपसे कराने की कोशिश की थी। एक सवाल और लेते हैं ताकि जान पाए आपका उत्तर। देखिए मेरे बच्चे, यहां है 10 प्लस साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, 10 साइन अल्फा प्लस कोस बीटा, 10 साइन अल्फा प्लस कोस बीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू रख लें? तो आप कहेंगे सर अल्फा और बीटा की वैल्यू रखनी है, क्या वैल्यू रख सकते हैं? सर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें रखनी है और हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालनी है। तो सर मुझे अगर मैक्सिमम निकालनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, बस ये दिमाग दौड़ाना कि भाई 10 दोनों जगह एंगल अलग अलग है तो इसकी मैक्सिमम 1 होगी, इसकी मैक्सिमम 1 होगी। और सर मिनिमम निकालनी है तो सर दोनों जगह एंगल अलग अलग है, मुझे लफड़ा ही नहीं, इसकी भी -1 है, इसकी -1, तो ये आएगी 12 और मेरे बच्चों ये आएगी 8। 12 जो होगी वो मैक्सिमम होगी मेरे बच्चों और जो 8 होगी मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम। हाँ है ना? ऐसा तब तब होगा जब तब एंगल अलग होंगे। अब इसी कहानी को इस समय करा चुका हूं। ये सवाल मैं आपको करा रहा था कि भाई मुझे इसकी बताइए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी सुबह लास्ट में। तो मैंने कहा कि यार 10 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 10 को 1 से गुना किया 10 माइनस 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ये वाला 15 कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो 10, 15 में से 10 गया मेरे बच्चे 5 कोस स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चे आपको ये देखना है कि कोस स्क्वायर की मिनिमम क्या होगी? 0, 0 को 5 से गुना किया 0, तो 10 में 0 जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 10। और कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, तो 10 में 5 जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों 15। ये है मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू और ये है मेरे बच्चों आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मेरी निकल के आ गई। अब मेरे बच्चों ऐसे सवालों पे
जहां साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दे रखा हो और यहां कोई कोफिशिएंट दे रखा हो तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है सीधी, क्या कि इनके दोनों जो कोफिशिएंट दे रखे हैं इन दोनों कोफिशिएंट को चेक करिए और ये देखिए इनमें कौन सा छोटा है। अगर ए छोटा है, ए और बी में जो छोटा होगा वो तो होगा मेरे बच्चे मिनिमम, और जो बड़ा होगा वो होगा मैक्सिमम। सिंपल। एंगल सेम हो तो, अगर एंगल अलग अलग हो तो फिर लफड़ा ही नहीं है, फिर तो दोनों जगह मैक्सिमम रखो, आगे कहानी बढ़ाओ, खत्म। तो यहां मेरे बच्चे जब भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में कोफिशिएंट दे रखा हो तो इनमें जो बड़ा कोफिशिएंट होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। जैसे इसी वाले सवाल में आइए, तो इस सवाल में आप देखेंगे यहां 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा, साइन और कोस हो तभी की बात है, तो 10 और 15 में कौन बड़ा? 15। तो ये मैक्सिमम और ये मेरे बच्चे मिनिमम। हाँ है ना, समझ गए मेरी बात को? बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे, हाँ जी आइए मेरे बच्चे। यहां 32 है या 43 है, साइन और कोस है, तो 32 और 43 में कौन बड़ा भाई? 43। तो ये मैक्सिमम, छोटा कौन सा? 32 से मिनिमम। आप कहें डिटेल करें, मत करो, डिटेल की जरूरत नहीं है। चेंज करोगे कोस को साइन में, बात वही आनी है। जो समझा रहा हूं डायरेक्ट उस पॉइंट पर आ जाओ। आइए, अब आप कहो कि आपने तो बताया था प्लस वाला, यहां तो माइनस आ गया, अब तो लफड़ाई हो गया, तो करो क्या भाई? 10 साइन स्क्वायर अल्फा, इस माइनस को प्लस बना दो और करो क्या है, हम -23 लिख दो, और ये मेरे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर अल्फा। 10 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस -23 कोस स्क्वायर अल्फा। अब मैं जानना चाह रहा हूं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 10 और -23 में कौन बड़ा कौन छोटा? तो 10 और -23 में कौन बड़ा? 10, तो ये मैक्सिमम, और -23 छोटा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। हाँ जी, उसको प्लस बना दो ताकि समझ में आ जाए मजे से। मेरे बच्चों इसे ऐसे लिख लो, -11 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस -3 कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए -11 -3 में कौन बड़ा? -3 बड़ा, तो ये मैक्सिमम, -11 छोटा, तो ये मिनिमम। माइनस में डिजिटल वैल्यू बड़ी होगी तो वैसे उसका उत्तर छोटा बैठेगा। हाँ जी, हाँ है ना मेरे भाई? बताइए बाबू। बढ़ा जाए भैया, सीधा सोट ट्रिक अपनाइए भैया, कुंडी ना खड़काइए भैया। 10 और 101 में बड़ा 101, ये मैक्सिमम, 10 छोटा, ये मिनिमम है। ऑप्शन में कैसे आ गया ये चेंज? भाई ऑप्शन गलत है, प्लीज चेंज द ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में मिस्टेक। इसको छोड़ दीजिए, इस पे आइए मेरे बच्चों। 15 और 27, तो 15 और 27 में कौन बड़ा? 27, 27 मैक्सिमम, 15 छोटा, तो ये मिनिमम। बताइए जल्दी से। दो और 3 में कौन बड़ा? 3, तो ये मैक्सिमम, और 2 कौन? छोटा, ही मिनिमम। फिर से वही कहानी मेरे बच्चे, 15 साइंस के थीटा, यहां प्लस, यहां -23 कोस स्क्वायर थीटा, तो बड़ा 15 मैक्सिमम, 23 -23 छोटा, तो मिनिमम।
हाँ है ना, कर लोगे भाई, कर लोगे भैया। भाई माइनस को प्लस बनाना आपको सिखा दिया है, इसको करो भाई। सवाल है 10 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन स्क्वायर थीटा। इसके बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए। माइक बंद है, सॉरी 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 सॉरी। देखो मेरे बच्चे, माफ करना, मैंने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 10 को 1 से किया 10 आया, फिर 10 को टेन स्क्वायर से किया तो 10 टेन स्क्वायर प्लस 15 टेन स्क्वायर जोड़ा तो 25 टेन स्क्वायर थीटा है। फिर मैंने कहा कि भाई टेन स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू रखो। मिनिमम क्या होती है तो आप कहेंगे 0, तो 0 को 25 से किया 0, 10 में 0 जोड़ा 10, और मैक्सिमम क्या होती है 1 है, मैक्सिमम होता है इन्फिनाइट। और 25 को अनंत से गुना करेंगे अनंत, और 10 में अनंत जोड़ेंगे तो अनंत। हाँ जी पक्का। बता फिर। एक भाई कह रहा गोड हो आप, बहुत बढ़िया बाबू, सही मस्का मार रहा है वे, इतना ऊपर ना पहुंचाओ बे। करिए बाबू। अच्छा ये मार्कर ऑर्डर था स्टार, ठीक है, माफ करना भाई। सर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें ट्रिक है इसमें नहीं? देखो भाई जो ट्रिक है उसको मैंने लिखवाया है। ट्रिक के लिए साफ शब्दों में कहा कि भाई ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, है ना, तो ही ट्रिक लगेगी, तो ही मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक लगेगी। और दोनों जगह साइन कोस है तो जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम ए और बी में, जो छोटा होगा वो मिनिमम, बस सिंपल बात यार, बिना किसी बकवास के। अब मेरे बच्चों आइए 18 सीकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड को ब्रेक कर लेता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर में, प्लस में 39 टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चे 18 तो ये हो गया, और 18 10 और 39 ये जोड़ लोगे 9 8 17, 3 और 1 4 है, 4 1 5, 57 टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। अब मुझे ये देखना है कि भाई 57 टेन स्क्वायर थीटा है,
भाई टेन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो, जीरो को गुना किया जीरो तो उत्तर आया 18, और मैक्सिमम क्या हो जाती है मेरे बच्चे? इन्फिनाइट। गुना करोगे तो इन्फिनाइट आएगा, तो मैक्सिमम पूछेगा नहीं ऐसे केसेज में, हमेशा मिनिमम पूछेगा। मेरे भाइयों एक बात ध्यान रखना, जब भी साइन कोस होगा ना, उसी केस में आपसे मैक्सिमम पूछेगा। अगर साइन कोस के अलावा कुछ भी हो, कोसिकेंट हो, सिकेंट हो, कोट हो, टेन हो, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों? इन्फिनाइट होती है। इसलिए इन पे सवाल आपसे नहीं पूछेगा। करिए भैया। आइए मेरे भाई, देखिए यार, 17 सेकेंड को ब्रेक कर लेंगे 1 + 10 में, प्लस की कहानी आगे, तो 17 तो यह हो गया, और 17 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन स्क्वायर थीटा, 17 और 15 हुआ 32 टेन स्क्वायर थीटा। अब आप जब जाओगे तो अब आप देखोगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू रह जाएगी 17, मैक्सिमम इन्फिनाइट चली जाती। हाँ जी, तो मेरे बच्चे ये सारी कहानी है इस सारी सेटिंग को बैठाने में। देखिए मैं आपको फिर से एक बात समझाऊंगा कि मैक्सिमम मिनिमा जो है उसको आप ट्रिक बेस ही कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्चुअली घुसने की कोशिश मत करिए उसमें। दूसरी बात यह कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत हमें पड़ती है करने के लिए, जो आपने अभी सीखी नहीं है। तो क्या करें? तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसके थ्रू आप उन सवालों को सोल्व करते चले जाइए। ठीक है जी। दूसरी बात ये मेरे बच्चे कि 2013 या 14 का दौर था जब ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पूछा करता था ट्रिग्नोमेट्री में। अब हाल फिलहाल में बहुत सालों से कोई क्वेश्चन इसका बन भी नहीं रहा है, बहुत ज्यादा। कोई एक आध क्वेश्चन किसी में आ गया हो तो पता नहीं, अदरवाइज बहुत ज्यादा सवाल इसके बन भी नहीं रहे हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा वजन देना भी नहीं, जल्दी जल्दी से समझ लेना। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा जब भी आपको कोई सवाल दिखाई दे कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा प्लस रूट के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र होगा, और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र होगा। जैसे जैसे ये वाला सवाल मेरे बच्चे कह रहा है कि भाई 3 sin θ + 4 cos θ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई। तो मैंने कहा कि भाई a sin θ प्लस b cos θ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू होगी रूट के अंदर a² प्लस b²। हाँ जी, तो a की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 3 और b की वैल्यू है 4, तो ये उत्तर आएगा प्लस में 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, तो 16 और 9 25 का वर्गमूल 5, और इसकी वैल्यू आएगी मेरे बच्चों माइनस में 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, 16 9 25, ये उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +5 होगी और मिनिमम वैल्यू -5 होगी। हाँ है ना, मैक्सिमम +5 और मिनिमम -5। करिए बाबू इसको।
आइए मेरे बच्चे, तो मैक्सिमम हो जाएगी प्लस में रूट का 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग, और मिनिमम हो जाएगी रूट 8 का वर्ग जमा 15 का। मेरे बच्चे आप जानते हैं 8 और 15, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो +17 मैक्सिमम और -17 मिनिमम। हाँ जी, छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में आ भी नहीं रही है, इसलिए बहुत कम वे में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो आप कहोगे 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग, तो मेरे प्यारे बच्चों +13 आ जाएगा मैक्सिमम, और माइनस में सेम यही कहानी करोगे तो -13 मिनिमम। हाँ जी, अब इसी में कुछ और विशेष छोटी मोटी बातें ये बताइए करिए मेरे भाई। 27 की पावर साइन थीटा गुना 81 की पावर कोस थीटा। देखिए मेरे बच्चे 27 की पावर साइन थीटा इंटू 81 की पावर मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 साइन थीटा, और 81 को मेरे बच्चे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 कोस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों बेस सेम है, 3 3 बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। ये पावर शॉर्ट एंडाइसिस का एक फंडा है कि अगर बेस सेम है मेरे बच्चे तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। अब हमें देखना है कि भाई 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे सर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, 3 4 5 ट्रिपलेट, तो मैक्सिमम +5 और मिनिमम -5। तो मेरे भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 5 और मिनिमम हो जाएगी 3 की पावर -5, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम होनी है कितनी -5 और मैक्सिमम होनी है 3 की पावर 5। हाँ जी, तो बस ये मेरे आंसर हो गए 3 की पावर 5 और 3 की पावर 1, मतलब 1/3 की पावर 5 प्लस कर दिया मेरे बच्चे। हाँ जी, बताइए मेरे बच्चे, ये पेपर का क्वेश्चन है, अभी ये हल पेपर में नहीं पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों +17 होगी मैक्सिमम और -17 होगी मिनिमम, और उसने मिनिमम पूछी तो -17 मेरा आंसर हो गया। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे अगली ट्रिक पे चर्चा करते हैं। अगली ट्रिक है, अगर साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा दे रखो, यानी साइन और कोस का मल्टीप्लीकेशन दे रखा हो, या इंटू का साइन यहां एन हो मेरे बच्चे, और पूछे इसकी मैक्सिमम मिनिमम, तो इसकी हमेशा ही मैक्सिमम होती 1/2 की पावर एन, और अगर मिनिमम चाहिए
तो इवन पावर पे हो जाएगी मेरे बच्चे मिनिमम 0 और ओड पावर पे हो जाएगी -1/2 की पावर n। आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी उसकी जरूरत नहीं। जैसे साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा, मुझे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 2 की पावर n से इसे गुना कर दो, 2 की पावर n से ही इसे भाग दे दूं, तो आपको कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है सर दिक्कत। तो ये हुआ मेरे बच्चे 1/2 की पावर n। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे ये है सर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर n। हाँ जी, ये है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 की पावर n। और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की पावर n। हाँ जी, साइन 2 थीटा की पावर n। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं भाई साइन थीटा हो, साइन एक्स हो, साइन 2x हो, 4x हो, 3x हो, मैक्सिमम मिनिमम तो वही रहेगी, एंगल कुछ भी हो। हाँ है ना, हम थीटा लिख दें, एक्स लिख दें, है तो एंगल ही ना हो। तो ये तय है कि साइन 2 थीटा की ओड पावर होगी या इवन पावर होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहती है। आप जानते हैं ना, साइन थीटा है, इसकी 1 पावर करूं तब भी मैक्सिमम 1, 2 पावर करूं तब भी 1, 3 पावर करूं तब भी 1। हाँ है ना, तो मैक्सिमम तो 1 है नहीं, तो 1 को इससे गुना करेंगे तो मेरे बच्चे 1/2 की पावर n ही आएगा। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम पूछे तो हमें देखना होता है इसकी पावर क्या है। अगर साइन की ओड पावर है मेरे बच्चों, ओड पावर है, तब तो इसकी मिनिमम होती -1, और अगर इवन पावर है तो होती +1। अगर ओड पावर है तो ओड पावर होगी तो हो जाएगा -1, गुना करेंगे तो आंसर आएगा -1/2 की पावर n। ये हो जाएगा मिनिमम। और अगर इवन पावर है तो ये हो जाएगा 0, 0 को इससे गुना करेंगे उत्तर आ जाएगा 0। मेन पॉइंट क्या है कि हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंस एग्जाम में है नहीं। हमें इतिहास नहीं पढ़ना। क्या साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा है। अगर इवन पावर है तो मैक्सिमम ये, मिनिमम 0, इवन पावर पे 0 हो जाता है। अगर ओड पावर है तो मैक्सिमम ये और मिनिमम -1/2 n। बस इतना, ठीक है जी। अब मैं इस पे सवाल लेता हूं, बताइए मेरे बच्चे। कह रहा है जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो साइन इंटू कोस है, तो सीधी सी बात है 1/2 119। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। हाँ है ना। मिनिमम अगर पूछता तो 119 कैसी विषम घातांक है, तो आंसर होता -1/2 की पावर 119। ये है मेरे बच्चों मिनिमम, ये है मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है 29, ये भी है 29। मैक्सिमम हो गया 2 की पावर 29 और मिनिमम हो गया 1/2 की पावर 29। हाँ या ना मेरे बच्चों? ऑप्शन ठीक कर लेना पक्का जी, ऑप्शन में गड़बड़ मार रखी है। ये ऑप्शन होंगे, ये मिनिमम होगी और ये मैक्सिमम। ऑप्शन ठीक कर देना भाई। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है जी इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताइए। मेरे बच्चों सवाल यह है कि 256
गुना साइन की पावर 257 थीटा इंटू कोस की पावर 257 थीटा। हमें मेरे प्यारे बच्चों बस इतनी सी बात समझनी है कि ये क्या है। तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ओड पावर है तो 1/2 की पावर 257 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 की पावर 257। तो सर क्या होना है, कुछ नहीं सर, 256 तो गुना हो रहा था तो 256 को इससे भी गुना करेंगे, ये तो हो जाएगी मैक्सिमम। और 256 को मेरे प्यारे बच्चों इससे भी गुना करेंगे, ये हो जाएगी मिनिमम, ये हो जाएगी मिनिमम। बताइए मेरे भाई, मैं बड़ा कर देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा कई बच्चों का। अबे तुझ क्यों नाराज हो रहा है, करे हो मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 और मिनिमम वैल्यू होगी -1/2। यानी 1/4 होगी मैक्सिमम और -1/4 होगी मिनिमम। लेकिन ये तब होता मेरे बच्चे जब एन क्या होता, ओड, एन होता ओड। लेकिन बावले बच्चों, ये दो क्या है, इवन या ओड? आप कहेंगे सर इवन है। अगर ये इवन है तो मिनिमम होगी मेरे बच्चे 0। तो मैक्सिमम 1/4, मिनिमम 0। तो मैक्सिमम 1/4 और मिनिमम 0 दोनों ही रखनी है। तो 4 चौक 16 में से क्या, 15/4 और 4 में 0 गया 4। तो बड़ा कौन सा है, तो ये मेरे बच्चे मैक्सिमम और ये जो छोटा है वो आपका मिनिमम। उसने पूछा मिनिमम वैल्यू, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 15/4। हाँ है ना, बिल्कुल सही। प्लीज बताइए। देखिए मेरे बच्चे,
सवाल ये है कि 5 प्लस, तो 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 और मिनिमम वैल्यू मेरे बच्चे 0। मैक्सिमम पूछ रहा है 5 चौक 20 और 21/4 मेरा आंसर होगा। बताइए, कह रहा है साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो मिनिमम होगी -1/2⁻n। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों, -1/8, -1/8 मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है इसकी मैक्सिमम बताइए, तो मैक्सिमम हो जाएगी 1/2 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 4, 1/2 की पावर 4 यानी 1/16। बताओ मेरे भाई जल्दी से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर -8 और ये है कहानी ये। तो ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी है मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे सर 0, और मैक्सिमम क्या होनी है 1/2 की पावर 8। भाई इसकी मैक्सिमम होनी 1/2n, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -8। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये तो एक नियम है ना कि 1/a की पावर b है, और इसे अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर -b लग जाएगा। बिल्कुल सही है सर। तो ये है 2 की पावर -8। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 की पावर -8, रख दीजिए। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 0, क्योंकि इवन पावर है तो मिनिमम होगी 0। तो 2 की पावर -8 -0 दोनों रखनी है, ध्यान देना। जब इसको इसमें से घटाओगे मेरे बच्चे, इसको इसमें से घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर उत्तर आएगा 0, क्योंकि 2 की पावर -8 में से 2 की पावर -8 घटाओगे उत्तर आएगा 0। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें से ये घटाओगे तो 2 की पावर -8 में 0 घटाया 2 की पावर -8, हाँ जी, और इसे हम लिखते हैं 1/2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब हुआ 1/256। तो 256 बड़ा या 0, तो 256, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी बाबू, और ये मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम। ये क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, मिनिमम, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों इससे अगले ट्रिक पे चलते हैं। अगर मान लीजिए साइन और कोस में बड़ी पावर हो लेकिन इवन होनी चाहिए, 2 की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर 2 की पावर ना 2m थीटा, मतलब यहां पे भी इवन पावर हो और यहां पे भी इवन हो, चाहे डिफरेंट हो दोनों जगह, यहां कुछ और हो यहां कुछ और हो, बट दोनों ही जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या हो, इवन पावर हो, समघातांक हो, समघातांक हो, समघातांक हो, समघातांक होनी चाहिए मेरे प्यारे। अगर दोनों जगह समघातांक है मेरे भाइयों, दोनों जगह मेरे बच्चों समघातांक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही +1 रहेगी। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं। बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं बता रहा हूं, 2-3 ही ट्रिक बताई है, उन्हीं को रिपीट भी करूंगा। थीटा की वैल्यू 45 रख दीजिए, वहां इसका लोकल मिनिमम आता है जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं। वो हमें सीखना नहीं, हमें बस छोटी छोटी ट्रिकों से समझ के खत्म करना है इसको, क्योंकि पेपर में अब आता नहीं है। ये लिख दिया है कि अगर इवन पावर हो मैक्सिमम 1 रहेगी और मिनिमम थीटा 45 पे आता है, जैसे ये वाला सवाल है। करिए मेरे भाई। सवाल है साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 14 थीटा। कह रहा भैया इसकी मैक्सिमम बताइए, तो दोनों जगह इवन पावर है। अगर दोनों जगह इवन पावर है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर होगा मैक्सिमम में +1। अगर मिनिमम पूछा हो
तो मिनिमम के लिए आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अप्लाई करिए। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2 की पावर 8, और कोस 45 भी 1/√2, इसकी पावर 14। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे मिनिमम वैल्यू, और ये 1 होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी, बताइए। कह रहा है जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो यहां पे इवन पावर है, यहां पे भी इवन पावर है। अगर दोनों जगह मेरे प्यारे बच्चों इवन पावर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, 1। दोनों जगह मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। करिए मेरे भाई, मैक्सिमम वैल्यू बतानी। तो यहां पावर वे मान जा, यहां पावर 4 है, यहां पे भी पावर 4 है, इवन पावर है, तो मैक्सिमम हो जाएगी 1। इन्हीं पे धड़ल्ले से सवाल पूछे जाते हैं। अब पूछ बैठा इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो मिनिमम के लिए कहां चले जाएंगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। करिए कोशिश। देखो मेरे बच्चे, सा, 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 मे- मेरे प्यारे बच्चों, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। हमको और तुमको एक ही बात समझनी है कि मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम निकालनी है, तो 45 रखो। साइन 45 के लिए 1/√2, कोस 45 1/√2 का वर्ग कर दो। 1/2 जमा 1/2, तो आंसर आया मेरे बच्चे 1/4 है। एक, देखना भाई, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पावर 4 थी यार, यहाँ पावर 4 है ना, तो 4 रखेंगे तो इसका आएगा कितना, 1/√2 का 2, 2 की पावर 2, 4, 1/4 ही आएगा, और 1/4 ही आएगा। जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 1/2। तो मिनिमम आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1/2। बहुत सुंदर, करिए भाई। बताइए मेरे बच्चों। अभी भी नहीं आया फर्क। अच्छा, माइक बंद रह गया क्या, सॉरी।
मेरे बच्चों थीटा की वैल्यू 45 रखी, 1/√2 उसकी पावर 6 की, तो 1/8 सेम यही आएगा, 1/8 जोड़ेंगे 1/4। यहां आइए सीधा समझाता हूं। मैक्सिमम तो मेरे बच्चे 1 होगी 110%। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा कि भाई x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम के लिए हमें थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1/√2 की पावर 4। ये आया 1/2 और ये आएगा मेरे बच्चे 1/4। तो एलसीएम लो के जोड़ोगे 3/4, तो मिनिमम आएगा मेरे बच्चे 3/4 और मैक्सिमम आएगी 1। 1 और 3/4। बताइए भाई। सेम ही तो था, साइन पावर साइन स्क्वायर प्लस कोस की पावर। सेम ही सवाल है मेरे बच्चे, मतलब वैसे चेंज है डाटा लेकिन निकालोगे तो यही आए, 1 और 3/4। करिए मेरे बच्चों। ये नहीं, अब मेरे बच्चों ये लास्ट एंड फाइनल सेकंड लास्ट ट्रिक है। क्या कि अगर सवाल में a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केस में मिनिमम वैल्यू जो आएगी, इसकी जरूरत नहीं है, वो 2√ab आएगी। साइन और कोस के अलावा जब भी आपसे पूछा जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों वहां पे इन्फिनाइट आती है। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट आती है और मिनिमम वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 2√ab। मिनिमम 2√ab, मैक्सिमम मेरे बच्चे इन्फिनाइट। कब? जब टेन और कोट हो। जैसे इस सवाल पे आते हैं। सवाल है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों पूछी जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। हाँ जी, तो मेरे बच्चे 2, a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 9। 2 9 चौक 36, 6 6 दूनी 12। आइए मेरे प्यारे बच्चों, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चे 2√ab। 9 चौक 36 12। हाँ जी, क्या आएगी मेरे बच्चों 12। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोट स्क्वायर थीटा। मैंने आपको कहा कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो मेरे बच्चे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√ab। 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, 4 12 दूनी 24। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 24। हाँ जी, मैक्सिमम इनकी इन्फिनाइट ही जानी है।
करिए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर हमने जो ट्रिक पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चों या तो आपको ये डायरेक्ट दे रखी होगी सवाल में, या आपको ये दिखाई देगी, या तो डायरेक्ट दे रखी होगी या दिखाई देगी। तो 2√AB इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। हाँ जी, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 25 गुना 49, तो 2 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7, 5 दूनी 10 7 70। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 70। हाँ जी, लेकिन ये तब आता जब यहां 10 लिखा होता और यहां कोट लिखा होता। आप कहें हाँ जी, लेकिन ना तो यहां 10 लिखा ना कोट लिखा। तो सर या तो डायरेक्ट दे रखा होगा या फिर बनाओ कैसे सर? 25 सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख लेते 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 49, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को लिख लेते 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है जी। गुना करेंगे तो 25 जमा 25 टेन स्क्वायर थीटा, 49 एकम 49 जमा 49 कोट स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चों 49 और 25 को जोड़ लो, 9 और 5 14, 4 2 6 1 7, तो यह है 74 प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोट स्क्वायर थीटा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? सही है गलत? सही। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे इस चीज की वैल्यू पूछूं तो ये 74, इसकी मिनिमम वैल्यू आप जानते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती है सर 2√AB, तो 25 गुना 49, क्योंकि 10 कोट आ गया। 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5, 5 7 5 35 दूनी 70, तो आंसर हुआ 74 जमा 70, तो 7 7 14, 144 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। 144 मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया। 144 मेरा आंसर आ गया। यानी डायरेक्ट नहीं दे रखा था तो उसको बनाया हमने, उस धर्त पे हमने उसको बनाया। अब इसको भी हम चाहें तो शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं कि भाई अगर टेन और कोट में ना दे रखा हो, सीकेंट और कोसिकेंट में दे रखा हो, तो क्या करो? ए सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है जी, प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। ए को 1 से किया ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, बी को 1 से किया बी प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। ए जमा बी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इसकी कहानी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। आप कहेंगे हाँ कि सर ये a प्लस बी तो अलग कहानी हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू हमको पता क्या होगी? 2√AB। तो सर अगर सीकेंट और कोसिकेंट आता है एक साथ लिखा हुआ, तो उसके लिए फिर हम ये फार्मूला बना देंगे कि a प्लस बी प्लस 2√AB उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। a प्लस बी प्लस 2√AB मेरे प्यारे बच्चों उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। हाँ है ना? और बहुत बार आप जानते हैं इसी चीज को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं √a प्लस √b का होल स्क्वायर, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ऐसे भी वो चीज लिखी जा सकती है। ठीक है जी। अब इसी तर्ज पे कुछ सवाल लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल करिए। करिए बाबू।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 25 सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों ए सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी 2√AB। अब मेरे भाइयों इस सवाल का आंसर निकालते हैं हम लोग। तो आंसर होगा 25 जमा 16 जमा 2√25 इंटू 16। हाँ जी, 25 और 16 हो गया मेरे बच्चे 41, और ये हो गया 4 पंजे 20 दूनी 40, तो 41 और 40 81। तो मेरे भाइयों मेरा आंसर आ जाएगा 81। हाँ है ना, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 81। इस वाले सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा। कुल मिला के मतलब ये है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, हाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा। सर इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां सब में नहीं लगानी। सबसे पहले क्या करो, जो सोल्व हो सकता है उसे सोल्व करिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, फिक्स, हटाओ। अब यहां आप ऐसे सोचो कि यार यहां लिखा है 1 और यहां लिखा है 1, तो ए कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी सीकेंड स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू मैंने क्या लिखवाई है। तो आप कहेंगे ये लिखवाई सर आपने ए प्लस बी प्लस में 2√AB। हाँ जी सर ये लिखवाई है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 और 1 2 जमा 1 का वर्गमूल 1 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 4। हाँ जी, तो इस पूरी कहानी की जो मिनिमम वैल्यू है वो आई 4, और इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिक्स होता है 1, तो 4 और 1 5। तो मेरे भाइयों मेरा आंसर आएगा 5। मेरा आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। हाँ है ना। करिए जरा इस सवाल को, करो बाबू। मेरे प्यारे बच्चों आइए, देखिए पहले जो सिंप्लीफाइड हो रहे हैं उसे करिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे सीकेंड स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं जी। कोसिकेंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। अब देखो एक और एक क्या हो गया 2, तो 2 ये हो गया। अब मेरे बच्चे टेन स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर यहां पे भी है और यहां पे भी, तो 2 कोट स्क्वायर थीटा। आपने कहा जी बात बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया 2 और 1 3, और सर इसका फार्मूला हुआ 2AB। ए की वैल्यू भी 2 और बी की वैल्यू भी 2, 2 दूनी 4 कॉलम 2, 2 दूनी 4, तो 3 और 4 7। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 7।
गलत मत करना। आपको एक ही बार वो पूरे सवाल में ट्रिक लगानी है ना। तो साइन को सिंप्लीफाई हो रहे थे, सीकेंड को 1 + 10 तोड़ दो, 10 वहां पे भी है और सॉल्व कर दिए। सही भाई, सलाम रोकी भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं सबसे लास्ट ट्रिक पे, लास्ट एंड फाइनल। अरे मान जा भाई, कहां है भाग रहा है। कि अगर ये कहानी साइन और कोसिकेंट में हो मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसके अंदर भी ट्रिक ये 2√ab लगी रह करती थी। सवाल इतने कॉम्प्लिकेटेड है, 2012 में आता था ये पहले, अब नहीं आता। इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं ले जाना चाहता, ऊपर ऊपर से ही करा रहा हूं क्योंकि जरूरत ही उसी चीज की है। ये बहुत डिटेल समझने के लिए डिफरेंशिएशन इसमें करनी पड़ेगी, वहां से लॉजिक समझ में आता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपकी नजर में ऐसा कोई सवाल आए कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट, यानी साइन और यहां साइन का उल्टा कोसिकेंट, यहां साइन और यहां साइन का उल्टा कोसिकेंट, यहां कोस और यहां कोस का उल्टा होता है सीकेंट, 1/cos² होता है सीकेंट। तो जब भी ऐसा सवाल बने, जब भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल बने जहां यहां जो लिखा उसका उल्टा यहां, जो यहां है उसका उल्टा यहां, तो हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनाइट ही रहेगी। साइन और कोस के अलावा कुछ भी आएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगी, इन्फिनाइट रहेगी। लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए, तो आपको यह देखना है कि साइन का जो कोफिशिएंट है उसे मैं ए मान रहा हूं और कोसिकेंट के को बी, और यहां वाले में कोस और सीकेंट में मैं कोस के कोफिशिएंट को ए मान रहा हूं और सीकेंट के वाले को बी। अगर मेरे बच्चे ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए अगर बी से बड़ा है, तब तो मिनिमम हो जाएगी 2√ab, तब तो मिनिमम हो जाएगी 2√ab। लेकिन मेरे बच्चों अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है, 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 तो उस केस में मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों a + b। यानी साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कोसिकेंट से छोटा है तो a + b, और अगर बड़ा है तो 2√ab। सेम यही कोस में चलेगा। जैसे डिफरेंशिएशन हमें यहां नहीं करनी। जैसे सवाल है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं, मिनिमम पूछेगा। तो मिनिमम में ये देखो, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, बिल्कुल होता है। तो साइन का बड़ा है कोफिशिएंट या छोटा? सर बड़ा। अगर ये बड़ा है तो मिनिमम हो जाएगी 2√ab, 9 गुना 4 यानी 12। लेकिन इससे जस्ट अगले वाला जो सवाल है वो है क्या, 9, अच्छा ये तो वाला अगर जैसे ये वाला आ जाए, सेम ही सवाल है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन की वैल्यू बताइए। तो आप देखेंगे कि यहां साइन है या साइन का उल्टा है, तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम तो भाई इन्फिनाइट ही होगी। मिनिमम के लिए क्या करो कि ये देखो कि साइन का जो कोफिशिएंट है वो कोसिकेंट से बड़ा है कि छोटा? तो सर छोटा है। अगर छोटा है ना सर, तो मिनिमम हो जाएगी a + b, यानी 4 + 9, यानी मेरे भाइयों आंसर होगा 13। तो इस केस में मिनिमम हो जाएगी मेरे बच्चे 13। हाँ जी, इस केस में हो जाएगी 13। जैसे ये वाला सवाल है 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम हो जाएगी सर, ये देखिए साइन का क्वेश्चन बड़ा है छोटा है? सर छोटा है। किससे? कोसिकेंट से। तो छोटा है तो आंसर होगा सर 2√ab, 16 गुना 25। अगर ये छोटा है तो ये नहीं होती, तो मेरे बच्चे होता है a + b, और अगर ये बड़ा है तो होता है 2√ab। ध्यान देना, तो ये आएगा 16 + 25 और ये आएगा मेरे बच्चे 41। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 41 होगी। कितनी होगी मेरे बच्चे? 41। बात आई समझ में? यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी। जैसे ये वाला सवाल है, पूछा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर लफड़ा इसमें जानते हो क्या है? क्या कि सर इसका भी कोफिशिएंट एक है, इसका भी, तो इसमें बड़ा छोटा था ही नहीं, बराबर है। तो जब बराबर है ना, उस केस में आप 2√ab लगाओ तब भी सेम आंसर आएगा, और a + b करोगे तब भी सेम आएगा।
जैसे 2√AB लगाएंगे मेरे बच्चे तो 2, 1 गुना 1 करोगे तो भी 2 आंसर आएगा मेरे बच्चे, और A+B करोगे तो 1 जमा 1 करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो भी 2 आंसर आएगा। दोनों ही केसेज में मेरे प्यारे बच्चों 2 आंसर आएगा, है ना। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। फिर कल मिलते हैं और कल इससे आगे बढ़ें। अब मैं इसको आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं क्या क्या मैंने चीजें बताई हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहली चीज मैंने कहा कि बस जितना याद करना उतना बता रहा हूं, A sin स्क्वायर थीटा प्लस B cos स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा सवाल आए तो आप ये देखिए, इसमें जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। ये पहली ट्रिक है। दूसरी, साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा, तो सर मैक्सिमम हमेशा ही 1/2 होगा। अगर n इवन होगा तो मिनिमम जो होगी मेरे बच्चों वो हो जाएगी 0, ठीक है। और n अगर ओड हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम जो होगी वो होगी -1/2। हाँ है ना, बहुत सुंदर। ऐसे ही मैंने बताया कि भाई अगर साइन की पावर 2n थीटा हो प्लस कोस की पावर 2m थीटा हो, यानी दोनों जगह इवन पावर हो, तो मैक्सिमम हमेशा ही +1 होगी। और मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अप्लाई करें। मिनिमम में मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू क्या रखिए, 45 डिग्री। बहुत सुंदर। इसके अलावा मैंने रखा A sin थीटा प्लस B cos थीटा। अगर ये है मेरे बच्चे तो मैक्सिमम हो जाएगी रूट के अंदर A² प्लस B², और मिनिमम हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों रूट के अंदर A² प्लस B², माइनस लगा के। हाँ जी। इससे अगला क्या बताया, इससे अगला मैंने बताया कि A tan² थीटा प्लस B cot² थीटा। पहचान कैसे करें, पहचान ऐसे करो कि tan का उल्टा है कोट, 1/10 होता है, तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम पूछेगा नहीं, मिनिमम होगी 2√AB। लेकिन कई बार क्या होता है कि tan की जगह सीकेंट लिख देगा और सीकेंट की जगह कोसिकेंट लिख देगा, मतलब कोट की जगह कोसिकेंट लिख देगा। तो इसमें आप या तो चेंज कर लो या ये ट्रिक याद रख लो कि A प्लस B प्लस 2√AB। हाँ जी। और लास्ट एंड फाइनल ट्रिक ये मेरे बच्चे कि A sin² थीटा प्लस B कोसिकेंट² थीटा हो, या A cos² थीटा हो प्लस B सेकेंट² थीटा हो। A sin² थीटा प्लस B कोसिकेंट² थीटा या A cos² थीटा प्लस B सेकेंट² थीटा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम आपसे पूछेगा ही नहीं, मिनिमम पूछेगा। और मिनिमम पूछेगा तो 2 केसेस बनेंगे। पहला केस, अगर A की वैल्यू B से बड़ी है तो मिनिमम हो जाएगी 2√AB। और अगर मेरे प्यारे बच्चों दूसरे केस A की वैल्यू B से छोटी है तो मिनिमम हो जाएगी A प्लस B। बस इतनी सी बात, बिना किसी बकवास। अब मेरे बच्चे मैं फ्री हूं, अब मैं आपके आंसर दे देता हूं कमेंट के। नोट्स कैसे बनाए मेरे बच्चे, जो ये लास्ट में ट्रिक बताइए ना, इनको लिख लो बस, और इतने की करनी, बाकी रफ कॉपी में खटाखट प्रैक्टिस करते चले जाना। दूसरी चीज, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। जो ये फार्मूला बुक है, मैंने आपको कहा फ्राइडे को हम सेल, फ्लिपकार्ट की तरफ से सेल आई हुई है, तो उस दिन आपको बिल्कुल सस्ती मिल जाएगी 99 रुपए में। सुबह 11 से रात 11 बजे तक रहेगा। जैसे मैं इसमें उठाता हूं ट्रिग्नोमेट्री, 25वां चैप्टर है, तो इसके अंदर हमने वो सारी चीजें डाली हैं पहले से। 25वां चैप्टर ये रहा, ट्रिग्नोमेट्री। एक एक चीज को समझा रखा है, टेबल भी लिखी हुई है, पहले क्वाड्रेंट में इंक्रीज डिक्रीज वो सारी चीजें, कहानियां लिख रखी हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे किस पॉइंट पे कौन सी वैल्यू बढ़ती है घटती, वो सारी पॉइंट लिख रहे, सारे फार्मूले सिस्टम से लिख रखे हैं A to Z। एक एक चीज फार्मूले की लिखी हुई है आपकी समझने के लिए कि आप याद रखें। हाँ है ना। एडवांस फार्मूले भी लिखे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लिखे हुए हैं जो मैंने आज समझाया आपको, मतलब जो पीछे समझा रहा था। C+D वाले फार्मूले भी लिखे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हर एक चीज आज आपको याद होगा, तो मैंने ग्राफ पढ़ाया हुआ है, तो ग्राफ भी लिखवा रखा है, एक एक चीज का ग्राफ भी बना के समझा रखा है आपको पूरा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी दिखा रखी है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस के भी समझा रखे हैं। तो मेरे बच्चे एक एक चीज, जैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो एक एक पॉइंट समझा रखा है, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रखा है। कुल मिला के कितनी ट्रिक है, वो सारी की सारी ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों आपको एक्सप्लेनेशन में करा रखी है मैंने।
हाँ जी, तो अगर आप ध्यान देंगे ना तो सिर्फ ये यहां से शुरू हो रही है, यहां से लेके और यहां तक की ट्रिक है, इतने में ही पूरा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू खत्म है। तो सारी चीजें मेरे बच्चे इसी किताब के अंदर मैंने समेट दी है। फ्राइडे का वेट कर लीजिए, आज हो गया बुधवार, कल बृहस्पतिवार। आप आज भी लेंगे तो आपको भी अभी भी ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, लेकिन ये मिलेगी 175 या 180 या 190 रुपए की। हम कोई भी किताब प्रॉफिट पे नहीं बनाते, इसलिए हम इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहां इसके लिंक भी डाल रखे हैं। दूसरा मेरा टेलीग्राम चैनल आप जानते हैं, मैथ्स विद राकेश है, उस पे जाएंगे तो वहां से भी आप ले सकते हैं, मतलब पीडीएफ फ्री। लेकिन पीडीएफ पढ़ने से वो स्वाद आता नहीं है हाथ वैथ से लिखने का। तो ये किताब मात्र 99 रुपए की आपको मिलेगी शुक्रवार वाले दिन, क्योंकि उस दिन फ्लिपकार्ट की फ्लैश सेल है। तो जो फ्लैश सेल है मेरे बच्चे, उसमें वो क्या करते हैं कि डिस्काउंट दे देते हैं और डिलीवरी चार्जेस वगैरह घटा देते हैं, इस वजह से वो चीज आपको सस्ते में पड़ रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप फ्राइडे ये बुक ले सकते हैं और अपनी चीजों को और आगे से आसानी से बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।